नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं फटाफट देश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर। केंद्र सरकार ने दी है बड़ी रियायत। इसके साथ ही अब नियम तोड़ने वालों पर लगेगा जुर्माना। जानिए कौन सा नियम तोड़ने पर कितना लगेगा जुर्माना। इसके लिए बनाइए पूरी लिस्ट। इसके साथ ही शादी करने वालों के लिए भी अब नया नियम। इसके साथ ही अब सारे मजदूरों की टिकट को लेकर सोनिया गांधी का बड़ा ऐलान। बाहर फंसे लोगों के लिए बड़ा कदम उठाया राज्य सरकार। इस प्रकार की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूटे नहीं। दोस्तों, आज से लॉकडाउन 3.0 लग चुका है, जो आज से 17 मई तक चलेगा। इस लॉकडाउन की अवधि के दौरान सरकार ने कई नियमों में बदलाव किया है। लॉकडाउन 3.0 के दौरान सरकार पूरे देश में जिलों को कोरोना संक्रमण की तीव्रता के हिसाब से अलग अलग जोन में बांटा है। इन जोन के आधार पर सरकार कुछ छूट दी है और कुछ पाबंदियां लगाई है। सरकार अब इन नियमों को तोड़ने वालों पर जुर्माना तय किया है। आइए जानते हैं कि किस नियम को तोड़ने पर कितना हर्जाना भरना होगा। अगर कोई बिना मास्क पाया जाता है तो उस व्यक्ति को 200 रुपये का जुर्माना देना होगा। यदि कोई दुकानदार बिना मास्क पाया जाता है तो उस दुकानदार को 500 रुपये का हर्जाना देना होगा। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कहीं बाहर चलते हुए थूकते हुए नजर आता है तो उस व्यक्ति को 200 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसी के साथ अगर किसी दुकानदार के द्वारा पान मसाला, तंबाकू, गुटखा वगैरह बेचते हुए पाया जाता है तो उसको भी 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसी के साथ अगर कोई व्यक्ति शराब पीता हुआ नजर आता है कहीं बाहर या कोई सार्वजनिक स्थान पर तो उस व्यक्ति को भी 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसी के साथ अब अगर कोई सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए नहीं पाया जाता है तो उसको 100 रुपये का जुर्माना देना होगा। अब नए नियमों के तहत शादी करने पर भी पहले सूचना देना होगा। अगर कोई बिना सूचना दिए शादी का प्रस्ताव रख देता है तो शादी करने वालों पर 5000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। इसी के साथ शादी समारोह में अगर 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कि मजदूरों की टिकट का खर्चा उठाएगी कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह फैसला किया है कि प्रत्येक राज्य की कांग्रेस कमेटी प्रवासी मजदूरों की रेल यात्रा के लिए लागत उठाएगी और इस संबंध में आवश्यक कदम उठाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यह कहा है कि श्रमिक और कामगार देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं। उनकी मेहनत और कुर्बानी राष्ट्र निर्माण की नींव है। सिर्फ 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन करने के कारण लाखों श्रमिकों और कामगार घर लौटने से वंचित हो गए। उन्होंने कहा कि 1947 के बंटवारे के बाद देश में पहली बार ये दिल दिलाने वाला मंजर देखा। हजारों श्रमिक और कामगार सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर घर वापसी के लिए मजबूर हो गए। ना राशन, ना पैसा, ना दवाई, ना कोई साधन, केवल अपने परिवार के पास पहुंचने की लगन। बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार सरकार ने बाहर फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए एक वेबसाइट जारी कर दी है। अब कोई भी बिहारी कहीं बाहर फंसे हुए हैं तो वो इस साइट पर जाकर आवेदन कर देवे। इसी के साथ अगर जो प्रवासी लोग बिहार में फंसे हुए हैं तो वो भी बिहार से किसी दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं तो वो इस साइट पर जाकर आवेदन कर देवे। इस दौरान आपको एक फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में मांगी जाने वाली सारी बातें आपको भरना होगा। बिहार में फंसे हुए लोग अपने राज्य में जाना चाहते हैं तो वो covid19.bihar.government इन पर जाकर आवेदन कर दिए। अगर इस आवेदन के दौरान किसी भी प्रवासी भाइयों के कोई भी समस्या आए तो आप वीडियो के अंत में जाकर एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देवे। आपका समस्या का तुरंत समाधान कर दिया जाएगा। अच्छे से इस कमेंट में करके अपनी प्रॉब्लम को राइट कर देवे। आपकी प्रॉब्लम का तुरंत समाधान कर दिया जाएगा। और अगली खबर में बात करते हैं मौसम के मिजाज की। तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादलों की गरज और चमक के साथ कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बौछार और बर्फबारी होने के भी आसार हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं और बादलों की गर्जना के साथ बारिश संभव है। और हाँ, 1-2 जगहों पर ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम में तेज प्री मानसूनी वर्षा होने की जारी रहेगी। केरल, आंतरिक तमिलनाडु, तटीय कर्नाटकों में हल्की मध्यम बारिश होगी। इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र, आंतरिक कर्नाटक, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। अगली बड़ी खबर आ रही है कि जियो का धमाकेदार ऑफर। फ्री मिलेगा 2GB एक्स्ट्रा डेली डेटा। जी हाँ, देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो उसने लॉकडाउन के बीच अपने यूजर्स को राहत दी है। जियो रोजाना 2GB फ्री डेटा एक्स्ट्रा देने का ऑफर किया है। इस प्लान के साथ यूजर्स को रोजाना 2GB डेटा फ्री में मिलेगा, लेकिन ये दोस्तों टोटल केवल 4 दिन तक ही मिलेगा। यानी कि आपको टोटल 8 GB डेटा ही फ्री मिलेगा।
और अगली बड़ी खबर आ रही है कि ऑरेंज और ग्रीन जोन में ऑनलाइन शॉपिंग खोल दिया गया है। लॉकडाउन को 17 तारीख तक बढ़ा दिया है, लेकिन आपको अब अमेजोन और फ्लिपकार्ट आदि के जरिए आप ऑनलाइन शॉपिंग करने की सुविधा मिल सकती है। अब आप घर बैठे ही गर्मी के कपड़े वगैरह, एसी, पंखा, फ्रिज या कोई फ़ोन वगैरह कुछ भी खरीद सकते हैं। इसके लिए सरकार ने इजाज़त दे दी है। और अगली खबर उन लोगों के लिए है जो अपने घर से दूर, अपने गांव से दूर, किसी दूसरे शहरों और राज्यों में फंसे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन को 15 दिन और बढ़ा दिया गया है, इसे 17 मई तक कर दिया है। लेकिन सरकार ने एक बात की इजाज़त दी है कि जो भी लोग फंसे हुए हैं उन लोगों को स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से घर छोड़ा जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इसी को लेकर बहुत सारे प्रवासियों के लोगों के मन में सवाल है कि वो लोग घर कैसे जा सकते हैं, आखिर उन्हें क्या करना होगा। इसके लिए हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं जिनमें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कोई भी प्रवासी भाई अपने राज्य में आना चाहता है तो उसे अपने गृह राज्य से पहले आवेदन करना होगा। इसके बाद ही स्थानीय प्रशासन रेलवे के साथ मिलकर एक यात्रियों की सूची बनाएगा। उसके बाद दो राज्यों के बीच आपस में तालमेल बैठाने के बाद एक स्पेशल ट्रेन चलेगी जो प्रवासियों को अपनी मंजिल तक छोड़ेगी। इसके बाद लोगों को यात्रा करने से पहले उनकी एक जांच की जाएगी। अगर जांच में किसी भी तरह के कोरोना से संबंधित लक्षण मिल जाते हैं तो उसको यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। हर तरह से जो फिट होगा उसी को यात्रा करने की अनुमति होगी। इसके अलावा यात्रियों की लंबी यात्रा के दौरान खाने पीने का इंतजाम भी रेलवे ही करेगा। सभी यात्रियों को पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन में मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। साथ ही अन्य नियमों का भी पालन करना होगा। इसके बाद जैसे ही यात्री अपने शहर के स्टेशन पहुंचेंगे तो उनका पुनः स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग के दौरान अगर कोई भी संक्रमण से संबंधित कोई भी लक्षण पाया गया तो उसे हॉस्पिटल भेजा जाएगा। जिसमें किसी भी प्रकार का लक्षण नज़र नहीं आएगा उन्हें अपने घर में ही 14 दिन के लिए सेपरेट रहना होगा। अगली खबर में बात करते हैं कि किन इलाकों में खुलेगी शराब और गुटखों की दुकानें इन नए नियमों के तहत। दरअसल आपको पता होगा कि पहले लॉकडाउन 1 पूरा होने के बाद मोदी सरकार ने लॉकडाउन 2 लागू किया था जो कि 3 मई तक था, और आज 4 मई से लॉकडाउन 3 होने जा रहा है जो कि 2 सप्ताह तक रहेगा, यानी कि 17 मई तक रहेगा। इसमें सरकार सभी जिलों को 3 जोन में बांटा है, जिसमें पूरे देश में 130 जिलों को रेड जोन में रखा है, जबकि 284 जिलों को ऑरेंज जोन में रखा है और 319 जिलों को ग्रीन जोन में बांटा गया है। दिल्ली के सभी जिलों को रेड जोन में बांटा गया है। अगर दोस्तों आप ये देखना चाहते हैं कि आपका ज़िला कौन से जोन में आता है तो आप एक फार्मूला से पता कर सकते हैं कि आपका ज़िला कौन से जोन में रखा गया है। अगर दोस्तों पिछले 21 दिनों में एक भी कोरोना पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है तो वो क्षेत्र ग्रीन जोन में रखा गया है, और जहां पर सीमित मात्रा में संक्रमण है, यानी कि पिछले 14 दिनों में कोई भी कोरोना पॉजिटिव का नया केस सामने नहीं है, तो उस क्षेत्र को ऑरेंज जोन में रखा गया है। जबकि जहां पर इस महामारी का प्रकोप ज़्यादा है, हॉटस्पॉट है, उन क्षेत्रों को, उन जिलों को रेड जोन में रखा गया है। सबसे पहले रेड जोन की बात करें तो रेड जोन में एक कार में एक ड्राइवर और एक यात्री, यानी कि केवल 2, और 2 व्हीलर पर सिर्फ एक ही व्यक्ति यात्रा कर सकता है। कॉलोनियों में सिंगल दुकानें खुल सकती हैं। ज़रूरी वस्तुओं के लिए ई-कॉमर्स को छूट है। प्राइवेट ऑफिस में केवल 33% स्टाफ ही काम करेगा। शहरी क्षेत्र में औद्योगिक प्रतिष्ठान जैसे फार्मा, IT, हार्डवेयर, जूट पैकेजिंग, इनको छूट है। अगर ऑरेंज जोन की बात करें तो ऑरेंज जोन में कैब को छूट मिलेगी, लेकिन चालक के साथ केवल एक ही पैसेंजर होगा। 2 व्हीलर पर केवल एक ही व्यक्ति यात्रा करेगा। बाकी रेड जोन में के जो सारे कार्य हैं वो इनमें हो सकेंगे। ग्रीन जोन की बात करें तो ग्रीन जोन में जितनी भी प्रतिबंधित गतिविधियां हैं वो लागू नहीं होगी। इसमें बस भी चल सकती है, लेकिन 50% सवारियों को ही बैठाने की अनुमति होगी। अब उन गतिविधियों के बारे में बात करते हैं जो तीनों जोन में ही बंद है। स्कूल, कॉलेज, मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, ये सब तीनों जोन में बंद है। धार्मिक स्थान, हवाई जहाज, मेट्रो रेल, रेलवे, ये सब पूर्णतः बंद है। गर्भवती महिलाओं का घर से बाहर निकलने पर भी पूर्णतः पाबंदी है। 65 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक सभी तरह की आवाजाही पर बंद है। खबर आ रही है कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में खुल सकेगी शराब और पान मसालों की दुकानें। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि 4 मई से शुरू हो रहा लॉकडाउन 3.0 में शराब की दुकानों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में खुलने की अनुमति है, लेकिन कंटेनमेंट जोन में इन्हें बंद रखा जाएगा। इसके साथ ही दुकानों पर 2 ग्राहकों के बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी रखना अति अनिवार्य है। इसके साथ ही एक दुकान के ऊपर एक साथ 5 ग्राहकों से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते।
और अगली बड़ी खबर है कि प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है कि सभी को आरोग्य सेतु ऐप फ़ोन में रखना किया अनिवार्य। जी हाँ, चाहे सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट कर्मचारी हो, सभी को अपने फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप रखना ही होगा। इसलिए दोस्तों आप ही आज ही आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लें, क्योंकि दोस्तों आरोग्य सेतु ऐप आपको कोरोना वायरस से बचाने में काफ़ी मददगार हो सकता है। इस प्रकार दोस्तों मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको छोटी सी जानकारी दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। इस प्रकार की तमाम छोटी बड़ी खबरों को फटाफट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दें, ताकि भारत सरकार द्वारा जारी कोई भी सूचना या योजना सबसे पहले आपके पास आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।